दोस्तों, इस वक्त हमारी इस दुनिया में 50 से भी ज़्यादा मुस्लिम देश मौजूद है और इन देशों में वक्त वक्त पर अच्छे बुरे छोटे बड़े लीडर पैदा होते रहे हैं। लेकिन अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ पिछले 50 से 60 सालों की, तो इस दौर में जिस लीडर ने सबसे ज़्यादा शोहरत पाई है वो सिर्फ और सिर्फ सद्दाम हुसैन ही थे। वही सद्दाम हुसैन जिन्होंने एक लंबे वक्त तक इराक देश पर राज किया। इस वक्त वो इराक के सबसे ताकतवर नेता तो थे ही, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं की लिस्ट में उनका नाम टॉप पर आता था। लेकिन अमेरिका ने साजिश के तहत उन पर इल्जामात लगाकर पहले तो उन पर हमला किया, उन्हें गिरफ्तार किया और आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जिस दिन सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई उस दिन बकरीद का दिन था, यानी जिस दिन मुसलमान कुर्बानी देते हैं उस दिन ये मुस्लिम लड़ाका कुर्बान हुआ अल्लाह की राह में। दूसरी हैरानी वाली बात यह है कि सद्दाम हुसैन की फांसी ही इकलौती ऐसी फांसी की वीडियो है जिसकी वीडियो को पूरी दुनिया में वायरल कर दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ यही वजह थी इसे वायरल करने की कि मुसलमानों के अंदर मौत का खौफ पैदा किया जा सके। लेकिन दोस्तों, मुसलमान मौत से कभी नहीं डरता। आपको बताते चले, जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई तो उससे पहले उन्हें जेल में कैद किया गया था और कैद के दौरान उनके ऊपर 12 स्पेशल कमांडोज तैनात किए गए थे। और ये वो स्पेशल कमांडोज थे जिनको हजारों नहीं बल्कि लाखों कमांडोज में से सेलेक्ट करके चुना जाता है। और ये 12 कमांडो सद्दाम हुसैन के दोस्त बन गए थे। इन 12 सिपाहियों में से ही एक सिपाही ने उनके ऊपर एक किताब लिखी है। इस किताब के कुछ हिस्से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस किताब के अंदर ऐसे ऐसे खुलासे किए गए हैं कि पूरी दुनिया हिल गई है। इस कमांडोज ने सबसे पहले लिखा है कि हमारी टीम सद्दाम हुसैन को उस वक्त उस टीम के हवाले करने जा रही थी जो कि सद्दाम हुसैन को फांसी देने वाली थी। तो उस वक्त हमारी पूरी टीम की आंखों में आंसू थे। हम में से बहुत सारे सिपाही बुरी तरह से रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। राइटर ने अपने एक दोस्त एडम के हवाले से कहा कि हमने सद्दाम हुसैन को कभी जालिम और कातिल इंसान के तौर पर नहीं देखा, बल्कि हमने तो उन्हें अपने ग्रैंड फादर के तौर पर देखा है। इसके अलावा राइटर ने लिखा है कि उनका जो रवैया था इतना नरम था कि कहीं भी नहीं लगता था कि वो अपने दौर के तानाशाह रहे हैं। तानाशाही तो उनके अंदर कतरा भर भी नजर नहीं आती थी। सद्दाम हुसैन ने अपने आखिरी वक्त में एक कोर्ट की मांग की। जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि आज सर्दी है और मुझे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, तो सर्दी की वजह से कहीं मैं कांपने न लग जाऊं और मेरी कौम को यानी कि इराक वालों को ये न लगे कि सद्दाम हुसैन मौत के डर से कांप रहा है। सिपाहियों के मुताबिक वो अपने आखिरी वक्त में बहुत ज़्यादा सुकून में थे। उन्होंने वजू किया और नमाज फजर अदा की और इसके बाद अपने बिस्तर पर बैठकर फांसी का एग्जैक्ट टाइम आने का इंतजार करने लगे और साथ ही साथ कुरान की तिलावत भी करने लगे। अमेरिकी सैनिकों के मुताबिक आखिरी वक्त में सद्दाम हुसैन बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे और ये मुस्कुराहट अमेरिकियों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी। फांसी हो जाने के बाद सद्दाम हुसैन की बॉडी को तिकड़ी शहर के उस गांव में पहुंचा दिया गया जहां उनकी पैदाइश हुई थी। वहीं पर उन्हें दफना दिया गया। उसी दिन से हर साल 28 अप्रैल के दिन बहुत सारे लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा होती है, क्योंकि सद्दाम हुसैन की सालगिरह का ये दिन होता है और बड़े बड़े लीडरों के साथ छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर जमा होते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि सद्दाम हुसैन के साथ साथ उनका मकबरा भी विवादों में रहा है। इराकी लोगों का मानना है कि सद्दाम हुसैन के इस मकबरे में उनकी बॉडी मौजूद है ही नहीं, बल्कि उनकी बॉडी को तो बहुत पहले ही निकाल लिया गया है। ये बॉडी उनकी कब्र से किसने निकाली इसके बारे में अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि जब 2015 में सद्दाम हुसैन की फौज और ISIS के बीच में लड़ाई हुई तो इस मकबरे को तहस नहस कर दिया गया था और तभी उनकी लाश को भी यहाँ से गायब कर दिया गया था। जबकि कुछ लोगों की राय है कि एक ऐसा शिया संगठन जो सद्दाम हुसैन से हद से ज़्यादा नफरत करता था, उसने सद्दाम हुसैन की कब्र पर बम से अटैक किया और उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि सद्दाम हुसैन की बॉडी को किसी और ने गायब नहीं किया, बल्कि उनकी खुद की बेटी हाला, जो कि जॉर्डन में रहती है, वो खुद के प्लेन से इराक आई और अपने फादर के जिस्म को यहाँ से उठाकर जॉर्डन ले
गई। लेकिन ये बात तो पक्की है कि सद्दाम हुसैन की कब्र के साथ कुछ न कुछ तो जरूर हुआ था। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।